हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम हों जैसे भी, लेकिन हमारे व्यक्तित्व से एक राम का प्रतिबिंब झलके हम अच्छा दिखाई दें। रावण कोई दिखाई नहीं देना चाहता है। देखिए हज़ारों वर्षों से रावण को जलाया जाता है। देखिए जलाना मतलब विनाश किया जाता है। वो नाश और विनाश में फ़र्क है। विनाश मतलब क्या हुआ? जला दिया फिर अब वो ऐसा होगा नहीं। लेकिन हर वर्ष हमको रावण को जलाना पड़ता है। क्यों जलाना पड़ता है? इसका कारण ये है कि रावण बाहर है ही नहीं। रावण हमारे अंदर है। यानी हमारे जीवन में रामायण चलती रहती है। अच्छा है रामायण चलती है, महाभारत नहीं चलता। क्यों? क्योंकि महाभारत का अंत दुखद था। रामायण का अंत सुखद। तात्पर्य ये कि हम हमेशा चाहते हैं कि हमें सुख की अनुभूति हो, हम अच्छा दिखाई दें, लोग हमें अच्छा कहें, कुछ भी हम करें लेकिन हो पुण्य ही। यानी हमारे अंदर रामत्व रहे, राम हमारे अंदर रहें। देखिए राम का मतलब विवेक से होता है। राम विवेक प्रधान है और विवेक जहाँ होगा, वहाँ करुणा, दया, सत्य, संस्कार, मर्यादा, धर्म इसकी प्रधानता होगी। जबकि अगर हमारे अंदर रावण का तत्व होगा, तो वहाँ पर क्या होगा? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, दूसरे का देख करके जलने वाला, ये होगा। अब विचार ये करना है कि हमारे अंदर किस तत्व की अधिकता है। देखिए, अपने बारे में हम ही को पता है। ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है और किसी सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत नहीं है। हमको देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर कौन-सा गुण है। अगर हम चाहते हैं कि हम राम जैसा मर्यादित हो जाएँ, राम जैसे आदरणीय हो जाएँ, तो राम की कुछ बातें तो दिमाग में रखनी ही पड़ेंगी। आप सोच के देखिए, हम उस राम को अपना आदर्श मानते हैं, हम वो राम बनना चाहते हैं, जिस राम को जिस माँ ने वनवास दिया, जाने से पूर्व भी और वन से वापस आने के बाद भी आशीर्वाद दिया और पूरी यात्रा में या कहीं भी एक शब्द माँ के खिलाफ। ये माँ और पिता के को आदर देना होता है, ये उसकी पराकाष्ठा है। आप सोच के देखिए, उस माँ से कोई शिकायत नहीं जिसने वनवास दिया। यहाँ तो अगर किचन में माँ से एक कप अगर टूट गया, तो लोग दौड़ के आता और बोले भले ही कुछ नहीं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज ये बताता है कि लगता है कि बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। राम की मित्रता देख लीजिए, वो लेवल देख के दोस्ती नहीं करते थे, कि नहीं आप हमारे लेवल के हैं क्या? अगर किसी की सहायता करनी हो और किसी से सहायता लेनी हो, तो महाशक्ति के पास नहीं जाते थे। न वो अपने ससुराल पक्ष के लोगों के पास गए, न अपने राज्य के जो मित्र राजा हैं उनके पास गए, किसके पास गए? तात्पर्य ये कि जो जनमानस के हृदय में रमता है, वही राम है। विचारणीय ये है कि क्या हम जन-जन के मानस में, हम साधारण से साधारण व्यक्ति के मन में हमारे लिए कोई जगह है क्या? देखिए, जब हम रावण की बात करते हैं, तो हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं वो सब जो रावण के पास था, सोने के लंका माने हमारे पास संग्रह, हमारे पास चीज़ों का आग्रह, हमारे पास अहंकार। देखिए, देखना ये है कि देखिए दोनों में आर-ए है। राम में भी आर-ए है और यहाँ भी आर-ए है, लेकिन वहाँ म है, मर्यादा है, वहाँ मान है, वहाँ मित्रता है और आर-ए जो रावण है, उसमें वैन है। अगर हम मर्यादा को अपना मित्र बना करके, मर्यादा को हम अपना असली तत्व बना करके और अगर हम रमण करते हैं, तो राम हो जाते हैं। लेकिन अगर हम वासना, अहंकार और नकारात्मकता, नेगेटिविटी अगर हम उसके वैन में चढ़ के रमण करते हैं, तो रावण हो गए। अब प्रश्न ये है कि भई हम अपने अंदर के रावण को कैसे खत्म करें, कैसे समाप्त करें? नहीं संभव है। यदि हम मनुष्य हैं, तो गुण और दुर्गुण दोनों साथ-साथ रहेंगे। देखिए, रावण को समाप्त करना संभव नहीं है, लेकिन रावण को कमज़ोर किया जा सकता है। रावण को कमज़ोर कैसे करना है? अपने दुर्गुणों को कम करके। देखिए, आपके पास दुर्गुण तभी कम होंगे, जब आपके पास सद्गुण आएँगे, रिप्लेस होता है। तो जब धीरे-धीरे दुर्गुण दुर्गुण आपके कम होंगे, देखिए वो डिसाइड आपको करना है कि हमारे अंदर क्या सद्गुण है और क्या दुर्गुण है और हम कैसे कम कर सकते हैं, वो तरीका भी आपको अख्तियार करना पड़ेगा।
तो अगर हम अपने दुर्गुणों को कम करते हैं, तो हमारे अंदर का रावण अपने आप कमज़ोर हो जाएगा और जब रावण कमज़ोर हो जाएगा, तो हमारे अंदर रामत्व जो है, उसका साम्राज्य हो जाएगा। हम खुश हो जाएँगे। हमें वो सब मिल जाएगा। हम देखिए, हम जो बात कर रहे थे कि हम जब रावण और राम की बात करते हैं, तो हम पुरुषार्थ के बारे में नहीं कह रहे हैं कि नहीं साहब पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। भाई होता है ना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये तो 4 पुरुषार्थ हैं। लेकिन धर्म के नाम पर आडंबर नहीं, धर्म के नाम पर कट्टरता नहीं, अर्थ के नाम पर अनर्थ नहीं। किसी को पीड़ा पहुँचा के, किसी का हक मार के, किसी को दुःख पहुँचा करके अगर हम धन अर्जन करते हैं, तो वो पाप की श्रेणी में आता है। तुलसीदास जी ने तो कहा ही है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को दुःख पहुँचा करके अगर आप कुछ भी प्राप्त करते हैं, तो उससे अधिक और उससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें पुरुषार्थ तो करना ही है। अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति होनी है, तो हमारे पास कामना भी होनी चाहिए, लेकिन कामना किसकी? कामना सद्कामना है कि बुरी कामना है? हम संग्रह चाहते हैं कि हम छोड़ना चाहते हैं? देखिए, अगर अच्छी चीज़ों का संग्रह करते हैं, वो बुरा नहीं है। लेकिन हम ऐसी चीज़ों का संग्रह करते हैं जिसका भोग मैं और मुझसे संबंधित लोग ही करेंगे, वो पाप की श्रेणी में आता है। हमारे अंदर का रावण कैसे कमज़ोर हो, ये रास्ता हम ही को निकालना पड़ेगा, हमको विचार करना पड़ेगा। हम क्या करें कि हमारे अंदर का रावण कमज़ोर हो जाए, कृशिकाय हो जाए। देखिए, जलाने से रावण खत्म नहीं होगा, वो हमको डिसाइड करना है और अगर हम कोशिश करें, तो हम निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। थैंक यू।